श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति, जिसमें संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज अपना आशय उद्धृत करते हुए कहते हैं, जो परमात्मा गुणातीत है, जिसका अपना कोई रूप नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अलग है, और जो अजन्मा है, वही परमात्मा भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार होकर मन भावन लीलाएं करता है। अच्छा, आटा तैयार करो, फिर चाहे रोटी बनाओ, चाहे पूड़ी, चाहे पराठा, पर आटा न रोटी है, न पूड़ी है, न पराठा है। आटा तो आटा है, पर व्यक्ति जो बनाना चाहे वैसा वह निर्माण कर सकता है। इसी तरह परमात्मा परमात्मा है। तो लेकिन जैसे आटे को रोटी बनाने के लिए, पूड़ी पराठा बनाने के लिए तैयार करना पड़ता है, उसमें जल मिलाना पड़ता है। मैं भी कहता हूं कि जो स्वयं सिद्ध परमात्मा है, उसे अपने भाव के अनुरूप ढालने के लिए उसमें आंसुओं का जल मिलाना पड़ता है, अनुराग का जल मिलाना पड़ता है, ताकि वह द्रवित हो। लेकिन इतना जल भी नहीं मिला दो कि आटा ही घोल बन जाए, पर इतना कम जल भी न रखो कि आटा गीला ही ना हो। तो जैसे आटे को जल से गीला करके हम उसकी पूड़ी, पराठा, रोटी बनाते हैं, इसी तरह परमात्मा में अनुराग का जल डालकर अपने अपने भाव के अनुरूप हम उन्हें रूप देते हैं। भगवान को जो बना लो वह बनने के लिए तैयार है। अब ये बनाने वाले की भावना पर निर्भर करता है। इसी युग में एक भक्त हुए, वे भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे, दृढ़ संबंध। हम लोगों के सामने ही हुए, और उनका नियम था नित्य सवेरे 5 बजे जागकर नियम पूर्वक वे भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देते थे। प्रणाम नहीं, छोटे भाई हैं, आशीर्वाद देते थे। श्री कृष्ण तुम्हारी सदा विजय हो, तुम सदा प्रसन्न रहो, इसी भावना में रहते थे। आप आश्चर्य करें, वो एक बार बरसाने गए तो श्री राधा रानी के दर्शन के लिए नहीं गए। श्री कृष्ण हमारे छोटे भाई हैं, राधा रानी के दर्शन के लिए नहीं, वहां बहू है, मैं यहीं ठीक हूं। और भगवान ने इस भाव संबंध रखने में अपनी लीलाओं के द्वारा उनका अद्भुत सहयोग किया। अब आप देखो, कोई कुछ भी बना ले, भगवान तैयार है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। एक सज्जन बरसाने में रहते थे, 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, बहुएं आ गईं, आलीशान भवन, बाजार में दिव्य दुकान, सब कुछ संपन्नता थी, पर सेठ जी फिर भी दुखी रहते।
लोगों ने पूछा दुखी क्यों हो? तो कहते हमारे बेटी नहीं है, बेटी होती तो विवाह करके यज्ञ करके हम धन्य होते। आप आश्चर्य करोगे, वे सज्जन इसलिए दुखी थे कि उनके बेटी नहीं थी। और कई लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके बेटी क्यों है। एक बार हम एक महात्मा किसी गांव में गए तो बड़ा स्वागत सत्कार हम लोगों का किया। उसके घर बेटे का जन्म हुआ था। दूसरी बार गए, बेटी का जन्म हुआ, उसने पूछा ही नहीं। तो हम लोगों ने पूछा क्या बात है भगत जी? बोले महाराज क्या बताएं, बेटी हुई है। उन्हें इसका दुख था कि बेटी हुई है। अरे हमने कहा कि बेटी है तो दुखी क्यों हो? कहा महाराज बेटा होता तो नाम चलाता, बेटी से कहीं नाम चलता है? ये धारणा है। मैंने उनसे कहा कि भैया गंभीरता से सोचो, बेटा नाम चलाता? हाँ बेटा नाम चलाता। हमका नाम चलाता है कि नाम कटाता है? पिता का बुढ़ापा आया, बेटा क्या कहता है कि पिताजी आगे कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इसलिए मकान मेरे नाम। पिता कहता कल देना, आज ही लो। पिता का नाम कटा, बेटे का नाम लिखा कि नहीं? खेत पर से पिता का नाम कटा, बेटे का नाम लिखा। एक अद्भुत बात है, जो नाम कटाता है हम समझते हैं कि नाम चलाता है। अब वो बड़े चौंके, ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे हमने कहा भैया मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बेटों का मैं कोई विरोधी हूं, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेटा हो चाहे बेटी, समानता की बुद्धि रखो। क्यों? राम भजत बिटिया भली, भगवान का भजन करे तो बेटी भी अच्छी। विमुख भलो नहीं पूत, और शबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। आप बताओ, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी बेटा था किसी का, प्रेत बना। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो हमने कहा बेटा बेटी के प्रति समान भाव रखो। तो वो सज्जन दुखी थे कि हमारे कोई बेटी नहीं है। एक महात्मा आए, आप दुखी क्यों हैं? महाराज हमारे कोई बेटी नहीं है। महात्मा मस्ती में बोले, सुनहु सेठ तुमको मिल्यो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। भैया आपको बरसाने का निवास मिला है, इस नाते राधिका जी को ही अपनी बेटी मान लो। कितना बढ़िया भाव है। जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। राधिका जी तुम्हारी बेटी। महात्मा का आशीर्वाद, भक्त का भाव, उनको लगने लगा कि श्री राधा रानी हमारी बेटी हैं, हमारी बेटी हैं। संत ने एक चित्रपट मंगवाया, उन्होंने पूजा की, माला पहनाई और बेटी के भाव से प्रणाम किया। नेत्रों से आंसू बरस पड़े, हृदय भाव से भर गया। अभी दुकान जाते तो बेटी को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते, फिर राधे 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 करते जाते। लौट कर आते तो फिर शाम को राधे राधे कीर्तन करते, प्रसाद पाते, फिर विश्राम करते। यह नियम चलने लगा। अब तो उनके जीवन में ऐसी मस्ती आई, मन बदल गया। अब उन्हें यह दुख ही नहीं था कि मेरे बेटी नहीं है। वो जो भी मिलता उसी से कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। राधिका जी मेरी बेटी है। समय बीतता गया। एक दिन उनके घर चूड़ी पहनाने वाली आई। उसने बारी बारी से तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। एक बहू आई घूंघट डालकर, उसने भी चूड़ी पहन ली, वो गई। दूसरी आई घूंघट डालकर, उसने भी चूड़ी पहनी। तीसरी भी घूंघट डालकर आई, चूड़ी पहनी।
श्री राधा रानी को लगा कि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी क्यों ना चूड़ी पहन लूं। तो जैसे ही 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी, श्री राधिका जी प्रकट हो गई। ऐसा दिव्य भव्य रूप, भुवन विमोहन सौंदर्य, सुंदरता कहां सुंदर करे, देखकर वो अवाक रह गई। मणिहारिन सोचा इनके घर कोई आई होगी, उसने श्री राधा रानी का भी हाथ पकड़ा, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, दुकान पर गई। सेठ जी ने कहा घर गई थी, हाँ। चूड़ी पहनाई, हाँ। पैसा ले जा। वो बोली ये पैसा पूरा नहीं है। क्यों? हमेशा तो इतना ही लेती, हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती थी, आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। 4 को? चौथा तो हमारे घर में कोई है नहीं। आज तो तू इतना ही पैसा ले जा, जब मैं पता लगाकर सिद्ध कर लूंगा कि चौथा कौन है जिसने चूड़ी पहनी, तब पैसा दूंगा। ठीक है, वह चली गई। शाम को सेठ जी लौटे, बहुओं से पूछा तुम लोगों के अलावा किसी ने चूड़ी पहनी? तीनों बोली कोई है ही नहीं जो चूड़ी पहनता। सेठ जी बोले वही मैं कहूं। राधा रानी को प्रणाम किया। राधा 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 कीर्तन करते रहे, आंसू बहते रहे। सोए। तो जैसे ही सोए तो स्वप्न आया। सपने में देखा क्या? सपने में प्रगट होए वृषभानु की दुलारी बोली। श्री राधा रानी ने प्रकट होकर कहा, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। आपने पुत्री बनाकर नाता नहीं निभाया। सेठ जी ने कहा कि मुझसे क्या भूल हो गई? राधा जी ने कहा, चूरी पहर लीन ही में जानी पितु गेह काले, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने चूड़ी पहन ली, आपने मनिहारिन को कीमत नहीं दी। सेठ जी बोले मैं भूल गया। श्री राधिका जी ने कहा, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी रोने लगे और रोने में सोना टूट गया, नींद टूट गई। उसी समय छड़ी लेकर, कपड़े पहनकर, जेब में पैसा डालकर, गाड़ी में बैठकर मनिहारिन के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मनिहारिन बाहर आई। देखा सेठ जी आप। सेठ जी भाव विवल होकर कह रहे थे, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ भागी नहीं को। संत महंत पुजारी, धन धन भाग भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी।
सेठ जी बोले मैंने मानी सुता, किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना पर आज तक देखा नहीं, और चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग्य तेरो मनिहारी। मनिहारी भाग तेरो मनिहारी। बेटी की चूरी पहराई लेऊं जाऊं बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग्य तेरो मनिहारी। धन धन जुगल नयन जलते भरे, मुख ते कढ़े न बोल। मनिहारिन के पाय पर लगे चुकावन मोल। मनिहारिन सोचने लगी, जब तो है मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने लगी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी को बेटी माना, और बेटी के रूप में राधिका जी ने प्रकट होकर यह लीला की। यह है भक्त जैसा भाव जोड़ता है भगवान वैसे ही फल देते हैं। निश्चित भाववश्य भगवान, भगवान भाव के बस में है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। हम बाजार में जाते हैं, पहले भाव करते हैं, बिना भाव की वस्तु नहीं मिलती, बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाए। एक आदमी गया बाजार, बरसात के दिन थे, कुछ खरीद लाए। पत्नी ने कहा कि बाजार में बहुत ठगने वाले लोग बैठते हैं, ठगना नहीं। पति ने पूछा, हम ना ठगे, इसका उपाय क्या? का दुकानदार जितनी कीमत बताए उसकी आधी बताना। मंत्र तो बड़ा अच्छा मिला। गया, एक छाता पसंद आया। कितने का दिया ये छाता? दुकानदार बोला 20 रुपए का। वो तो घर से पढ़कर गया था। कहने लगा कि हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने सोचा कि ये तो बड़ा जानकार ग्राहक है, तो उसने कहा कि भाई अब तुमसे क्या फायदा लेना, 16 रुपए में ले जाओ। जैसे उसने कहा कि 16 रुपए में देंगे, तो बोला हम तो 8 ही रुपए देंगे। उसने सोचा शायद मजाक कर रहा है, तो कहा 12 रुपए देने हैं कि नहीं? बोला 6 रुपए ले लो। वो ऊब गया, कहने लगा 10 रुपए में ही ले जाओ। बोला हम 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार बोला 8 रुपए में। बोला हम 4 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो दुकानदार खींच कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? बोले तब 2 ले जाऊंगा। अब किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। जब भाव में टिके बिना छाते की छाया नहीं मिली, तो भगवान की कृपा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी भाव के बिना? इसलिए मैं बराबर कहता हूं, भगवान को मानना भक्ति नहीं है, भगवान को मानना आस्तिकता है।
आस्था है। भगवान को मानना आस्तिक का काम है, अस्थि को स्वीकार करना आस्तिक का काम है। भगवान हैं ये स्वीकार करना आस्तिकता है, पर भगवान हमारे हैं ये मान लेना भक्ति है। भगवान हमारे भाई हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, इस भाव में रहना। फिर आप देखो भगवान भी वैसी ही लीला करते हैं। भगवान तो दर्पण की तरह है, दर्पण में कोई चित्र पहले से लगा हुआ नहीं है, आप जैसे देखेंगे वैसा ही उधर से दिखाई देगा। तो जैसे दर्पण में जैसा मुंह बनाकर देखेंगे, दर्पण में से भी वैसा ही मुंह दिखाई देगा। इसी तरह भगवान को दर्पण की तरह मानकर आप अपना जैसा भाव रखेंगे, भगवान की ओर से वैसी ही लीला होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अच्छा, भगवान को कोई कुछ न माने तो भगवान कुछ नहीं है। एक आदमी था, सालिग्राम भगवान की जगह एक पत्थर लिए रहता, सबको बताता ये सालिग्राम भगवान है, या यूं कहो कि सालिग्राम भगवान को ही पत्थर मानता, पर भगवान को इसलिए रखता ताकि पूजा में बहुत चीजें इकट्ठी हो जाएं। जैसे ही चीजें इकट्ठी होती गांव के बाहर जाता, वहीं बनाता भोग अपने पाने के लिए। गया एक दिन, आटे की पोटली रखी थी, उसने लकड़ियां इकट्ठी की चूल्हा जलाने के लिए। भगवान की लीला, जंगल में कुएं के किनारे की बात, एक कुत्ता आया और पोटली मुंह में दबाई और भागा। अब इसने देखा कि हाय हमारी पोटली चली गई, तो इधर उधर देखा कोई पत्थर नहीं मिला, तो सालिग्राम भगवान को फेंक के मारा। भगवान की भी चोट कैसे खाली जाती, कुत्ते के मुंह पर लगी। दौड़ा दौड़ा गया, पोटली ले आया और भगवान से बोला कि हमने तुम्हारी बहुत सेवा की, प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, टिक्कर साग पुरी और खीर सुप्रेम समेत अनेक पवाए, तीरथ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे उठाए, पर सत्य कहें श्री सालिग राम जी दास के काम में आज ही आए। उसको लगता था भगवान नहीं। अरे भैया, भगवान को आप पत्थर मानो तो वे पत्थर ही हैं, और कुछ नहीं मानो तो वे कुछ नहीं है। अरे जैसे कोई कहे कि भगवान नहीं है, अब जरा आप विचार करना गंभीरता से। नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, और आस्तिक कहता है कि ईश्वर है ना। अच्छा, उससे पूछो जो कहता है कि नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं ईश्वर नहीं है? हाँ कहते नहीं है। तो क्या आप ईश्वर को जानते हैं? तो बोले जानने से क्या मतलब, हम जानते हैं इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा, आप एक बात सोचना, जैसे चार मित्र एक कमरे में बैठे हों और उनमें किसी का नाम अखिलेश हो। अब एक आदमी आए, भैया अखिलेश है यहां? तो जो अखिलेश को जानता होगा वही तो कहेगा कि नहीं है, अखिलेश यहां नहीं है। तो जो जानता होगा वही तो कहेगा कि ईश्वर नहीं है। तो नास्तिक कैसे कहता है कि ईश्वर नहीं है? इसका मतलब वो जानता होगा कि नहीं है। तो नास्तिक तुरंत कहेगा हाँ हम जानते नहीं है। तो आस्तिक कहता है कि उसी को जानते हो जो नहीं है। भाई नहीं है को कैसे जानोगे? नहीं है को कैसे जानोगे? और नहीं जानोगे तो कैसे कहोगे कि नहीं है? अरे है कहो तो नहीं, और नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। नहीं है से सिद्ध नहीं होता ईश्वर नहीं। इतना ही कोई कहे तब तो गनीमत, पर उसके बाद कहता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध कर रहा है कि है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सामने एक व्यक्ति ने ईश्वर का खंडन किया, और बहुत तीव्र ढंग से खंडन किया, तर्कों के द्वारा खंडन किया। भगवान श्री राम कृष्ण देव उतने ही पुलकित होते, प्रमुदित होते, हर्षित होते, वाह वाह वाह। अब उसने सोचा कि मैंने ईश्वर का खंडन किया और ठाकुर इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि ईश्वर नहीं है। जब उसका व्याख्यान पूरा हो गया तो श्री रामकृष्ण देव ने उसे हृदय से लगा लिया, बहुत आनंदित हुए। तो उसने कहा कि महाशय, क्या आप भी मानते हैं कि ईश्वर नहीं है?
तो ठाकुर बोले कि मेरा ईश्वर पर विश्वास तो था, पर आज इतना ज्यादा हो गया कि मैं ईश्वर को बहुत मानने लगा हूं कि निश्चित भगवान हैं का कैसे माना, मैं तो खंडन कर रहा था। तो श्री परमहंस जी ने कहा कि भगवान का खंडन करने की बुद्धि भी भगवान ही दे सकते हैं, ऐसी बुद्धि तो परमात्मा ही दे सकते हैं जो परमात्मा का खंडन कर सके। इसलिए मुझे ईश्वर पर और अधिक विश्वास हो गया। तो आस्तिक आदमी डिग नहीं सकता, सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते, और जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे क्षमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। इसलिए भगवान तो हैं और भगवान अपने हैं, और उस रूप में आप भगवान को माने। तुलसीदास जी यही कहते हैं, कुछ अगुण अरूप अलख अज को अवधवासियों ने पुत्र बनाया, और विश्वामित्र जी ने शिष्य बनाया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी, त्रिदो बंधु प्रेम जनु जीते, मुनिपद कमल पलोटत प्रीते, कमल पलोटत प्रीते। विश्वामित्र जी ने शिष्य बना लिया भाव से। गुरु जी जब शयन करते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, परमहंस, महापुरुष जब तब साधन करते हैं, वे दोनों भैया मानो प्रेम के द्वारा जीत लिए गए हों, वे गुरु जी के चरण दबाते हैं। और गुरु जी बार बार कहते हैं, पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। गुरु जी बार बार कहते हैं, राम जी सो, राम जी अब सो, राम जी अब सो। क्यों? गुरु जी को लगता है कि हम तो स्वयं इनके चरणों के दर्शन के लिए गए थे और इनके चरणों को हम अपने आश्रम में ले आए, तभी ताड़का मारी, सुबाहु आदि का आतंक दूर हुआ। इनकी बड़ी कृपा है, इन चरणों की बड़ी कृपा है, लेकिन आज ये मेरे चरण दबा रहे हैं। तो गुरु जी को बड़ा संकोच हुआ, राम जाओ आराम करो, आराम करो। पर राम जी मन ही मन कहते हैं कि गुरु जी चरण दबाने दो। क्यों? कि अब लीला में गुरु जी बने हो तो ये तो सब सहन करना ही पड़ेगा। आपने शिष्य बनाया है तो मैं शिष्य होकर सेवा कर रहा हूं। गुरु जी कहते हैं बस हो गया। राम जी ने मन ही मन कहा कि गुरुदेव, आपकी परेशानी के कारण मुझे चलकर आपके पास आना चाहिए था ताकि आपके यज्ञ की रक्षा हो सके, लेकिन आपको ही मुझ तक आना पड़ा, मेरे तक आना पड़ा। तो इन चरणों को जो कष्ट करना पड़ा, इन चरणों को दबाकर मैं उस ऋण से उऋण हो रहा हूं, गुरुदेव की सेवा कर रहा हूं। यह है राम। मुझे तो लगता है कि राम जी जैसा पुत्र नहीं, राम जी जैसा शिष्य नहीं। भगवान है, पूर्ण है, सब तरह से पूर्ण है, परिपूर्ण है। अच्छा बोलो, और कितने बजे तक जागे गुरु जी मालूम? 12 बजे तक। 12 बजे तक क्या करते रहे? कथा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। गुरु जी पुरानी पुरानी कथाएं सुनाते रहे, राम जी सुनते रहे। कब तक? 12 बजे तक।
आप कल्पना करो, आज का कोई शिष्य जागेगा ये और कहेगा कि बस गुरुजी के संग ये बड़ी परेशानी है। क्यों? सो नहीं पाते। 12 बजाते, बताओ 12 बजे, और उधर सवेरे कहते जल्दी जगो जल्दी। एक हमारे परिचित है, वो कहते हैं देखो महाराज, जल्दी सोएंगे तो जल्दी जगेंगे। मतलब 12 बज गए तो अब तो जग ही नहीं सकते, निश्चय किए हैं। अच्छा 12 बजे के बाद कोई चरण दबाएगा, वो तो पहले ही कहेंगे कि गुरुजी देखो सेवा करानी हो तो जल्दी सो जाया करो। ये चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं महाराज। एक गुरुजी का एक नया नया चेला बना। अब गुरुजी बैठे कुटिया में, तब तक बाहर पानी बरसने लगा। तो गुरुजी चेले से बोले, बेटा गाय को बंधन से मुक्त कर दे, वर्षा हो रही, भीगेगी। चेला वहीं बैठे बैठे बोला, गुरुदेव जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा? मैं तो खुद बंधन में हूं, क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होगी। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी उठकर गए, गाय को बंधन से मुक्त किया। थोड़ी देर में फिर मन नहीं माना। गुरुजी बोले, बेटा देख बाहर वर्षा हो रही है कि पानी बरसना बंद हो गया है। चेला बोला, गुरुजी बिल्ली आपके बगल में बैठी है, बाहर से ही आई है, आप तो इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो वर्षा हो रही है, और ना हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात्रि को सोने लगे तो प्रकाश सामने आंख पे पड़े, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा उठकर ये दिया बुझा दे। चेला बोला, गुरुजी ठंड में कौन रजाई से बाहर निकले, आप तो एक काम करो, क्या मुंह दिए नयन कतऊ को नहीं, रामायण में लिखा आंख बंद कर लो, दिया को बुझा ही समझो। गुरुजी ने उठकर दिया बुझाया। सवेरे सवेरे कोई भगत आया 5 किलो लड्डू लेकर, रुपया लेकर, दक्षिणा, और ये भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद बांटो। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद बांटते थे। उस चेले से बोले, बच्चा भगवान का प्रसाद लेगा, तो दौड़ा दौड़ा आया, हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा, लाइए लाइए। बोलो। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, गुरु लोग भी फिर ऐसे होते हैं कि शिष्यों को ठीक कर लेते हैं।